तो जवानों, आप सबकी उम्मीदों पर कायम एकेडमी जेल प्रहरी जो कारागार विभाग द्वारा जारी भर्ती परीक्षा की जाएगी और आरएसएसएस भी इसकी एजेंसी होगी। इसके ऊपर जो अब तक के पेपर हो चुके हैं 21 पेपर्स, उनको सोल आउट करवाएगी। यहाँ आप सबसे पहले अपने जो भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी उसका हल प्रश्न पत्र है, उसकी जो गणित है उसको हम सबसे पहले सोल आउट करेंगे। ठीक है, आपको असुविधा ना हो इसके लिए मैंने तो हालांकि उसमें रजिस्टर में क्वेश्चंस लिख लिए। हालांकि आप सबके फिर कमेंट्स आए बहुत सारे एस्पिरेंट्स के, सर इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आप इससे अच्छा है कि कंटेंट ज़्यादा बना लिया करो, वीडियो ज़्यादा डाल दिया करो, तो आगे से कर लेंगे। आज तो चलो लिख दिया, मैंने सोचा आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलो करते हैं, अपने सोल आउट करते हैं। गणित के पेपर को कर रहे थे तो गणित के इसमें 13-14 सवाल आए थे 2018 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। हमें इन क्वेश्चंस को देखो 2-3 बात कर लेते हैं अपने, है ना, पहले ही क्लियर कर लेते हैं। एक तो ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन ही दिखाई दे स्क्रीन पर। एक सेकेंड। एक तो है ना, जो पिछले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं, उनको सोल्व आउट करना हमेशा ही फायदेमंद होता है। मेरे खुद का एक्सपीरियंस भी कहता है, जो मैंने अब तक इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए और मेरे बाकी स्टूडेंट्स का भी। कुछ लोग क्या करते हैं, सिलेबस लेते हैं, फिर बुक्स लेते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, जब एग्जाम आता है तो वो घबरा जाते हैं, उनके क्वेश्चन से पार पड़ते नहीं है। मुझे वो तरीका एकदम गलत और घटिया लगता है। आप पिछले पेपर सबसे पहले सोल्व करें, ताकि आप जब थ्योरी भी पढ़ेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्यों पढ़नी है। और आपको क्वेश्चन से ही पता चलता है कि आपके सामने कैसा पेपर आने वाला है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो आपका सिलेबस है, इसे साइकोलॉजी में ऐसे बताया भी गया है, और मैं भी बार बार कहता हूँ कि ये आपके दौड़ का मैदान है, ठीक है, या आपके जंग का मैदान है, ज़्यादा अच्छे से सब कहें तो। और सिलेबस का एक अन्य जो नाम होता है वो होता है करिकुलम। करिकुलम का मतलब ही दौड़ का मैदान होता है। लेकिन उस जंग के मैदान में कौन कौन आपसे जंग लड़ने आ रहे हैं, वो ये जो क्वेश्चन है इससे पता चलता है। ठीक है, चलो अब अपने बातें नहीं करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। ये जेल प्रहरी 2018 का पेपर है, गणित। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, तद अनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। सबसे पहली बात, सवालों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा पाप यही लगता है, ठीक है, जो कुंभ के मेले में भी नहीं धुलता। क्या कहा गया है, लड़कियों की संख्या का 10%। माना लड़कियों की संख्या है जी, इसका 10% यानी 10%। लड़कों की संख्या का 1/20, लड़कों की संख्या है बी, इसका 1/20 बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, लड़कियों की संख्या का 10% यानी गर्ल्स गुणा 10/100 बराबर बॉयज गुणा 20/100, सॉरी 1/20। पहले लड़के फिर लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें b/g ज्ञात करना है। तो हम कह देते हैं, ये तो देखो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/10, ये 20 जो बट्टा वाला ये इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, बराबर b, और ये जो g गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। 0 से 0 फिर कैंसिल, तो हम कह सकते हैं बॉयज अनुपात गर्ल्स है 2:1 के, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। सिंपल है, हो गया सोल्व आउट। इसके बाद आपके पास अगला सवाल है, किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है, उस वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना रखना होगा।